जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल मनते सिकंदर बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसके आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं। दादी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो पाता है क्योंकि जब वो आखिरकार राधा के पास आता है और राधा से साफ साफ कह देता है कि राधा जी बस आपसे जो जल्द हो सके कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बहू बनकर और इस घर में रहो और मैं तुम्हें देखकर बहुत ही परेशान हूँ, इसलिए आपसे जो जल्द हो सके कि आप हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। दादी कहेगा कि ये मेरा आखिरी फैसला है। राधा कहेगा कि दादी जी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये बात जो है पतम के सामने कर लेके, अगर पतम ने मुझे कहा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी, क्योंकि जो मैं पतम के साथ हूँ, पतम मुझे जो कहेगा मैं ऐसा ही करूंगा, इसलिए आपसे जो जल्द हो सके आप एक बार पतम से राब्ता करें और ये बातें मुझे न बताए कि मैं ये घर छोड़ूंगा या नहीं, क्योंकि मैं अब पतम के साथ हूँ। अगर पतम मुझे कहा था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये सीन भी दिखाई जाएगा कि पतम का बाप राधा को साफ साफ कह देगा कि राधा जी बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बस आपसे जो जल्द हो सके कि आप जो खुशियां पहले मांगती थी अब वो खुशियां आज भी मांगे कि पतम भी आपके साथ खुश हो जाए। राधा कहेगा कि हाँ बाबा जी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इस घर में खुशियां लेके आऊंगा, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आएगा जो दिन पहले गुजर चुके थे। पतम का बाप कहेगा कि हाँ राधा बेटा बस वो दिन तो अब नहीं आएगा, लेकिन खुशियां वापस जरूर आएगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को ये सीन भी दिखाई जाएगा कि एकता जो है एम के पास जाएगा और एम से साफ साफ कह देगा कि एम जी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब राधा भी इस घर में वापस आ चुका है। बस आप मुझे हकीकत बता दे कि आपके साथ क्या मसला था और आप कैसे कर गए और आपको कौन सी नुकसान पहुंचा, यहाँ आप खुदकशी करने की कोशिश की। एम कहेगा कि एकता जी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ये काम ने उस शातिर लड़की ने किया था कि मुझे धक्का देकर और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुदकशी नहीं की, क्योंकि अब वो चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसको अपनी जिंदगी में शामिल करूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया और उसने तुम्हें झूठ बोलकर और तुझे भी परेशान किया और मुझे भी मारने की कोशिश की। दोस्तों उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। खुदा हाफिज।